गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पूरा दिन का मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से स्टडी करती हूँ। आप लोग भी कर सकते हो। पहले मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ और उठने के बाद मैं अपने जितने भी वाटर वाले प्लांट हैं उनका पानी वगैरह चेंज करके अपना घर का काम फिनिश करके नहाने के बाद मैं यहाँ पर पूजा करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी क्योंकि हस्बैंड को काम पर जाना होता है और बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद थोड़ा पढ़ाई करना, लेकिन आप सब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लूँगी और ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय पीने के बाद फिर उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी टाइपिंग करूँगी। थोड़ा हस्बैंड कर रहे थे पहले, उसके बाद मैं अब टाइपिंग करूँगी। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइपिंग भी करना है ताकि मेरी स्पीड अच्छी हो सके। और हिंदी टाइपिंग कर रही हूँ मैं आजकल, आता है मुझे, लेकिन मैं अपनी स्पीड को और ज़्यादा अच्छे से कर रही हूँ। यहाँ पे स्पीड करने के बाद फिर मैं यहाँ पर एम लक्ष्मीकांत का मेरा रिवीजन चल रहा है और एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन करेंगे हम कंटिन्यू, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है आप लोगों को बार बार रिवीजन करना। क्योंकि जो परीक्षा की हम तैयारी कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस हैं, टॉपिक हैं, और जो पॉलिटी जो होता है वो बहुत ही टफ सब्जेक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है यूपीएससी के लिए। अगर आप लोग पॉलिटी को कवर पूरा नहीं करेंगे, क्योंकि करंट बेस भी होता है इसमें और बेसिक भी है, एनसीईआरटी है, तो उसको बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कवर करना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर 3 चीज़ें बताऊँगी जो एक एस्पिरेंट को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और फॉलो भी होना चाहिए। सबसे पहले ये कि अपने माइंड में ये चीज़ें निकाल दो कि नहीं, हमने 12th तक तो पहले ही पढ़ा है, तो अब हम क्यों पढ़ें एनसीईआरटी 12th वाला जो चीज़ें हैं वो हम क्यों पढ़ें, हमें तो पूरा डायरेक्ट हमें एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। तो पहली चीज़ आप लोगों को दिमाग से ही निकालनी होगी। तो एनसीईआरटी को आप दोबारा से पढ़िए, उसका जितना भी बेसिक है उसको देखिए, समझिए आप लोग। उसके बाद ही स्टैंडर्ड बुक्स को हाथ लगाइए, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक्स जो है वो समझ में नहीं आएगी। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेके हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, तो साइंस, सोशल साइंस हो, आप लोगों को पहले ये पूरा फिनिश करना है। अब सेकंड जो है, आप लोगों को अपना टाइम टेबल जो है आप लोगों को फॉलो करना है। चाहे आप 6 घंटे निकालिए, चाहे 8 घंटे निकालिए, एक दिन का 24 आवर्स होते हैं। आप 8 घंटे सोइए, 8 घंटे अपने काम करिए और 8 घंटे आप लोग स्टडी करिए। तो ये स्लॉट 1 मेरा स्टडी फिनिश हो चुका था। उसके बाद मैं लंच रेडी करने के बाद यहाँ पे स्लॉट 2 स्टार्ट हो जाता है मेरा। यहाँ पे पहले मैंने एनसीईआरटी रिवीजन किया है, उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड बुक्स को रिवाइज़ कर रही हूँ बहुत अच्छे से। और रिवाइज़ करने के बाद जहाँ पे मैं थोड़ा भूल जाती हूँ या जहाँ पे थोड़ा डाउट रहता है उसको मैं नोट करती रहती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी करिए। तो सेकंड आप लोगों का है कि आप लोग टाइम टेबल फॉलो करिए। और थर्ड है कि जब आप पूरा रिवीजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप वीक में एक ऐसा दिन बनाइए। आप संडे ले लीजिए या सैटरडे, कोई सा भी, या मंडे ले लीजिए स्टार्टिंग का। तो आप उसमें जितना भी आपने पूरा हफ्ते का पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। जितना भी आपने पढ़ा है, करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी प्रैक्टिस करिए आप लोग। ये बहुत बेनिफिट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस तरीके से तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटिन्यू स्टडी करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पूरा मेरा जो है रिवीज़न कंटिन्यू चलेगा लंच करने के बाद, और मैं इवनिंग के 7 PM तक मैं स्टडी करूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे को अपने इवनिंग में, शाम को घर में काम होता है, पूजा करना होता है, खाना बनाना होता है, डिनर तैयार करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग भी इस तरीके से तीनों रूल को फॉलो करके आप लोग अपनी तैयारी को और भी सुदृढ़ और मजबूत बना सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप लोग अच्छे से कंटिन्यू स्टडी करते रहिए आप लोग। और जितनी भी आप जैसे कितने में आलस आता है, पढ़ते पढ़ते कंटिन्यू स्टडी नहीं हो पाता है, तो आप लोग 2-2 घंटे का बाद ब्रेक ले लीजिए। स्टार्टिंग में आप 2-2 घंटे का बाद ही ब्रेक लीजिए, ज़्यादा लंबा एकदम से, क्योंकि आप 1-2 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे चौथे दिन आप लोगों को जो है वो बोरियत सी होने लग जाएगी। तो इसीलिए आप लोग छोटे छोटे स्लॉट बनाइए
उनको फॉलो करिए, ये बहुत ज़रूरी है। आप पहले हफ्ते का टारगेट रखिए कि आप लोगों को 1 वीक में आप लोगों को क्या करना है, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पहले लेना है, उसको फिनिश करना है, जो टॉपिक करने हैं आप लोगों को, इस तरीके से वो लीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छोटे छोटे टारगेट रखोगे तो ही बड़े टारगेट एक दिन पूरे हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भी पहले ऐसे ही करा है, क्योंकि एकदम से आप ले लेते हो तो नहीं हो पाता है, 1-2 दिन फॉलो होता है, उसके बाद नहीं हो पाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो पहले आप छोटे छोटे टारगेट लीजिए, 10 डेज़ का ले लीजिए इस तरीके से। और मैंने अब जाके मैं धीरे धीरे जो है 1 मंथ के टारगेट रखी हूँ। मैंने 1 मंथ में ही पहले मैंने हिस्ट्री को फिनिश किया है। हिस्ट्री में मैंने 15 दिन, मैंने 15 डेज़ मतलब NCERT का जो बेस था उसका रिवीज़न किया है, उसको फिनिश किया है। मतलब एशियंट भी है, मेडिएवल भी है और मॉडर्न हिस्ट्री भी है। उसके बाद मैंने 15 डेज़ मैंने जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं हिस्ट्री की, तीनों रामचरण शर्मा की और सतीश चंद्र और स्पेक्ट्रम, ये तीनों मैंने 15 डेज़ में लास्ट मंथ उनको रिवाइज़ किया है। और अभी 1 अगस्त से मैंने पॉलिटी लिया है, तो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरा NCERT जो है वो फिनिश हो चुका है। NCERT में मैंने पूरा 6 से लेके 12 तक रिवीज़न किया है। तो आप लोग भी ज़रूर करिए, क्योंकि छोड़ना नहीं है उसको। ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम के टाइम पर पढ़ें, अगर एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ेंगे तो पेंडिंग रह जाएगा, फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत सारा रहता है। और अब मैं जो है एम लक्ष्मीकांत के जो नोट्स हैं उनको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ पे डाउट होता है उनको मैं नोट करती रहती हूँ, ताकि मैं उनको बाद में अच्छे से क्लियर कर सकूँ। इस तरीके से आप लोग टारगेट बनाइए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है टारगेट रखना। और शादी के बाद होता है, मुश्किल होता है, सबको होता है, लेकिन ये हमारे ही हाथ में होता है कि हम किस तरीके से टाइम को मैनेज करते हैं, किस तरीके से घर को, परिवार को सब देखना होता है, घर के काम होते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो किस तरीके से ये सब चीज़ें करनी है, तो ये आप लोगों को खुद मैनेज करना होता है। तो आप लोग इस तरीके से मैनेज करिए, क्योंकि फालतू की इधर उधर की चीज़ों में अगर हम ध्यान दें या फालतू में और फ़ोन में या सीरियल वगैरह देखते रहते हैं, तो उनसे अच्छा है कि उनसे हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि हम किताबों में अपना ध्यान लगाएं। और इसमें जो परीक्षा है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप सेंटर का करो, स्टेट का भी कर सकते हो। किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ कि आप लोग अपने आप को मोटिवेट जो है खुद ही रखना है, कोई हमें दूसरा नहीं करेगा, और ना हमें वेट करना है कि कोई आए हमें समझाए, ठीक है। तो ये आप लोगों को खुद अपने अंदर से, आप लोगों को खुद स्ट्रॉन्ग होना है, क्योंकि आपके अंदर जो मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर जो कमियां हैं, उनको कमियों को हराना ये मेरे को खुद करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो इसीलिए अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं उनको दूर करना है, और अच्छे से मजबूत होकर हमें स्टडी करनी है, जो भी हमारा लक्ष्य है। आप किसी, क्योंकि टैलेंट देखो हर किसी के अंदर होता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसे वाले हैं या वो हैं, कोई पढ़ा लिखा है बहुत अच्छे, तो उनके अंदर ही टैलेंट हर किसी के अंदर होता है, चाहे वो शून्य क्यों ना हो, ठीक है, शून्य इंसान क्यों ना हो, लेकिन टैलेंट सबको भगवान ने दिया है। तो आप लोग प्लीज़ उसका यूज़ करें, जिसको भी जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो करो आप लोग, लेकिन अपने जो सपने हैं उनको कभी मत ख़त्म होने दो। तो आप लोगों को स्टडी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग ये यहाँ पर फिनिश होता है पूरा, और आगे आप लोगों को और भी ब्लॉग्स मिलेंगे, तो उसको सबको देखने के लिए और भी टिप्स जानने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबको मेरा बाय बाय।